श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की अमावस्या तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, अपने अगर इस पितृपक्ष महीने की अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्राद्ध महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस श्राद्ध महीने की अमावस्या दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है और कहाँ पर करना है और किस समय करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, दुख है, वह अपने लिए करना चाहता है, तो जो भी अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के लिए सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन भी कर सकती है। माता बहनाएं अगर घर पर उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, हमें सबसे
इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय। तो देखिए, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय की करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। अभी जो मौसम चल रहा है इसमें मौसम में शाम जो देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के बीच में कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस उपाय को लेकर और सबसे बड़ी बात यह आती है कि यह 11 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय के करने के लिए क्या साथ में कुछ ऐसी सामग्री होती हैं जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, उपाय को करने का बहुत ही बड़ा आपको इस दिन उपाय फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही लेकर जाना ही जाना। अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आप लेकर जाना ही जाना। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी पूजा सामग्री, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे, और जो भी आपकी पूजा सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबाती का आटे का शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, और कहाँ से लेना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप एक बार में सुन लेना कि यह जो उपाय है इसमें आपको यह नहीं देखना है कि यह कौन सा चावल है कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर की रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो उनमें से अपनी 1 कटोरी भर लेना, ये 1 मुट्ठी अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह 11 चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 चावल ऐसे दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी एक कागज़ की पुड़िया में या एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहें। आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी पूजा सामग्री होगी, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहें उसकी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो
जो आपका दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप स्नान तो नहीं करोगे, हाथ मुंह धोकर भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो शाम के समय प्रदोष काल में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में ही जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम जो एक गोलबाती का दीपक है आप जो अपने साथ लेकर गए हैं उस दीपक को अपनी माचिस से जाकर जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, अपने सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो। और यह उपाय है, यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है उसे खोल लो, या कोई कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो अपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो जैसे उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को भगवान का 2 मिनट भगवान शिव जी का मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान से एक बार और प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए, अपनी जो भी दुख परेशानी है उसके लिए। उसके बाद में आप लोगों को भगवान को देखकर भगवान से आशीर्वाद कर लेकर उनसे प्रार्थना करके वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर पर आ सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसकी हर मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी और जो भी दुख और परेशानियां हैं वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पत्ते से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के पत्ते आपको 3 तोड़ने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इस्तेमाल करना है। लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा।
देखिए दोस्तों, आपके पास में 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या श्री भगवान की आपके घर में प्रतिमा हो, या कृष्ण भगवान की प्रतिमा हो, उनके सामने पहला तुलसी जी का पत्ता आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास में जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के घेरे के पास में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के घेरे के पौधे के पास में ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्ते का उपाय कर लेता है, तो यह उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।